हम लोगों ने एक कॉलेज के अंदर 700 लोगों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट किया यार। मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने शेयर करी बिकॉज हम लोग लाइफ में ना बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। अवेयरनेस अबाउट कि आपको यार ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग का यूज कैसे करना चाहिए और वो सब चीजें। सो गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए रोड मैप लेकर आया है ना, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ लेकर आया बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। इस टाइम पर वो जो इवेंट की वजह से मेरे अंदर की जो वाइब्स है ना और मेरे जो इमोशंस है वो ना आप महसूस कर सकते हैं। और लिटरली आई विल गिव यू द अमेजिंग आइडिया एंड एग्जैक्ट रोड मैप जो कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन दैट इज आई एम टेकिंग फ्रॉम गूगल एंड यूट्यूब। मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो मैं अभी बिजनेस में अप्लाई कर रहा हूँ यार, और मेरी बिजनेस में तो रिजल्ट आ रहे हैं। सिर्फ एक रीजन है, एक पर्सन को रिजल्ट आते हैं, दूसरे को नहीं आते। वो पता क्या है? अपना दिमाग लगाना। आप जिसके सामने बैठे हैं, अगर आपने इसको अपना मेंटोर माना है तो प्लीज प्लीज सरेंडर योरसेल्फ। क्योंकि जब मैंने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में शुरू किया था तो मुझे एक ही चीज डिमांड मेरे मेंटर ने रखी थी। मेरे मेंटर वैसे आज भी हैं, मैं आज भी सीखता हूँ कि विवेक 100% सरेंडर कर देना। दिमाग लगाया, फालतू की बातें करी तो भैया कुछ नहीं मिलना रहा। वैसे भी तो कुछ नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं चलो ठीक है यार, मैं करता हूँ इसको। ठीक है, तो जो भी चीजें उन्होंने मुझे बताई वो चीजें उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से थी। ठीक है, ना कि वो भी ऐसे बता रहे थे कहीं ना कहीं से पढ़ के या सीख के। तो हम जो लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना गाइस, वो चीज बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको आज के इवेंट की फोटोज दिखाना चाहता हूँ बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को वो चीजें बताने के लिए कि हम किस लेवल पर इस टाइम गेम करने जा रहे हैं। सो लुक एट दैट, हमारे आज के इवेंट की फोटो। सो ये बताने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप लोग एक्साइटेड होने चाहिए कि आप जैसे इस वेबिनार के अंदर हैं उस तरीके से हम ऑफलाइन भी वेबिनार हजारों लोगों का अक्सर लेते रहते हैं। ठीक है, तो आज का इवेंट था, तो जो सारी स्ट्रेटजीज मैंने वहां पर शेयर करी इन लोगों के साथ, इस ऑडियंस के साथ, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, तो मेन कंटेंट के ऊपर आते हैं। तो बात करते हैं कि अब आप अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। तो गोल अचीव करने से पहले आप लोगों को चाहिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यार कैसे गोल अचीव होगा, ये तो बहुत ही बड़ा गोल है, या बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ही छोटा गोल है। बहुत सारे लोगों ने गोल अचीव कर ही लिया होगा आई थिंक। वैसे मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, बट लोगों ने गोल अचीव कर लिया हुआ। तो कहीं ना कहीं शो करता है कि यार एक बंदा कर गया यार, कर तो मैं भी सकता हूँ। देखो एक ही चीज समझ में आती है लाइफ के अंदर भाई, तुम रोटी खाते हो पेट भरता है, मैं रोटी खाता हूँ तो भी पेट भरता है। मैं पानी पीता हूँ प्यास बुझती है, तुम पानी पीते हो तो प्यास बुझती है। मैं सोता हूँ नींद पूरी होती है, तुम सोते हो तो भी नींद पूरी होती है। जब मैं काम करता हूँ मुझे पैसे आते हैं, जब तुम काम करोगे तो तुम्हें भी पैसे आएंगे। प्लीज यस और नो, एक ही चीज है। हम सबके साथ चीजें सेम काम कर रही है, अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो अब काम क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के सामने स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। जिन लोगों को यार लाइफ में ना अर्निंग नहीं आती, रिजल्ट्स नहीं आते, उसके पीछे का कारण पता है क्या है? खुद का ये जो दिमाग है ना, उसको बीच बीच में फंसाते रहना, बीच बीच में फंसाते रहना। एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, वो ये है कि इस बोतल को देखिए यार, इस बोतल में पानी है, फुल भरी हुई है। अगर इसमें और पानी करना है तो इसको क्या करना होगा? इसको खाली करना होगा ना। और खाली किस चीज से करोगे? इसको जस्ट उल्टा करना है खोल के। तो अपने दिमाग का ढक्कन खोलो। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। इस ढक्कन को ना थोड़ा सा लूज करो भाई, तभी दिमाग के अंदर जाएगा। बट दिमाग के अंदर क्या है? सेल्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही, सर बहुत मुश्किल है, फ्रॉड है, लोग पैसे नहीं देते। ये दिमाग में भर लिया। दिमाग में भरना क्या है? दिमाग में भरना है कि यार चीजें तो काम करती हैं, मुझे काम नहीं करना। ठीक है, आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है। अगेन किसी ने लिखा हम करते थे लेकिन रिजल्ट नहीं आते। सुष्मिता सी, अभी आपने अपने दिमाग में क्या भरा कि रिजल्ट नहीं आते? दिमाग में भरा ना, आपने भर लिया ना, इसको खाली करो यार। रिजल्ट नहीं आते, अपने ऊपर उंगली उठाना सीखो यार। अपने ऊपर उंगली उठाना सीखो कि रिजल्ट मुझे नहीं आते, ये बोलो। तो रिजल्ट आपको नहीं आ रहे तो कहने की प्रॉब्लम है आपके फॉलो करने के अंदर। बाकी जब सेम पर्सन सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो देन उसे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? बताइए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना इस पानी को पीने से सिर्फ मेरी प्यास बुझे, आपकी नहीं बुझेगी।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं पानी पीऊंगा तो मेरी प्यास बुझेगी, और यही पानी आप पिएंगे तो प्यास बुझेगी। लेकिन प्रॉब्लम है, आप पानी पी नहीं रहे, आप पानी को इधर डाल रहे हैं और बोल रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रही है, मिस्टेक क्यों हो रही है? सो लेट मी शो यू दी पीडीएफ जो कि मिस्टेक आपको अवॉइड करनी चाहिए, और जो कि आप अपने बिजनेस के अंदर लिटरली अपना भोपाल की ऑफर को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं इन जस्ट 40 डेज। बस सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, भूल जाइए 80 डेज, भूल जाइए 70 डेज, 60 डेज, 50 डेज, याद कीजिए 40 दिन। मेरे पास 40 दिन है। इसका एग्जांपल, आप जा रहे हैं ट्रेन पर, जाना चाहते हैं कहीं पर ट्रेन पर, और आपकी टिकट है सुबह 10 बजे की, और आप सुबह उठ गए 5 बजे। अब आप बोलेंगे यार 5 घंटे तो है, क्या टेंशन है, क्या टेंशन है, कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं पर मैं आप लोगों के लिए अर्जेंसी खतरनाक सीन क्रिएट कर दूं कि भाई तेरी ट्रेन 10 बजे नहीं है, तेरी ट्रेन 7 बजे है, तेरे को जो टाइमिंग दी गई वो गलत थी उस टिकट के अंदर। हफड़ थफड़ी में हर बार भूल जाएंगे, आप सारी कोशिश करोगे, भाग ले भाई भाग, भाग ले। अब प्रॉब्लम पता है क्या, नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि 80 दिन में आराम से करेंगे। और साइकोलॉजी ये शो करती है, रिसर्च ये शो करती है, उन लोगों के कभी भी गोल अचीव नहीं हो पाए जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं। ये बहुत टाइम है भाई, टाइम टाइम कुछ नहीं है यार, क्यों निकलेगा फर 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 फर। तो सबसे पहले आप लोगों को एक माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट के लिए आपके पास 2 चीजें मैं आपको देना चाहता हूं, बट उससे पहले मैं आपको जो एग्जैक्टली प्रोसेस बताऊंगा ना, आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है, ठीक है? हो सकता है आपको कुछ न्यू आइडियाज पता है, न्यू स्ट्रेटजीज पता हो लीड जनरेशन की, सेल क्लोजिंग की, वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। द मेन थिंग इज गोल को अचीव करना है, गोल हिट करना है यार, ठीक है? अब 2 तरीके के माइंडसेट चाहिए। नंबर 1, हम रिमेंबर योर व्हाई। हमेशा आपका व्हाई आपके साथ होना चाहिए। वो नहीं है ना तो भाई मैं बोल रहा हूँ 40,000 का गोल ना 40 करोड़ का बन जाएगा। अगर आपका व्हाई आपके साथ है ना तो भैया 40,000 का गोल 4 रुपए का हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देना चाहता हूं, वो यही है कि अगर आपकी फैमिली में कोई पर्सन या आपकी मदर या आपके फादर आपको आके ये बोले कि बेटा यार मेरी ना थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, हेल्थ ठीक नहीं है, क्या तुम अभी के अभी मेरे लिए प्रेजेंट हो? क्या तुम अभी के अभी मेरे लिए प्रेजेंट हो? क्या उस टाइम पर आप बोलोगे नहीं 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 पापा मैं पबजी खेल रहा हूँ, नहीं मैं मम्मी जी मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया हुआ है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता? बताइए क्यों? क्या आप ऐसा करोगे? यस और नो, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट। प्लीज से यस और नो। नहीं करोगे यार, क्यों? क्योंकि वाई आ गया, वाई, क्योंकि वो मेरी मम्मी है, क्योंकि वो मेरे पापा हैं। हम क्यों, ये क्यों ना इतना स्ट्रॉन्ग होता है। एक और एग्जांपल मैं हमेशा से देता हूं, अब फिर दूंगा। मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ भाई इस दीवार के पीछे ना आग लगी है, बुझा दो। तुम बोलोगे भाई मेरे को क्या पड़ी है, लगी है लगे रहने दे। सिचुएशन चेंज। मैं बोलता हूँ इस दीवार के पीछे ना भाई आपकी फैमिली का कोई बंदा बैठा है, अब बताओ यार बुझाओगे कि नहीं बुझाओगे? बुझाओगे, क्यों? क्योंकि वाई, क्योंकि रीजन आ गया आग को बुझाने का। तो इसलिए सबसे पहले भोपाल अचीव करना है ना, जिंदगी में कुछ भी करना है तो वाई क्रिएट कीजिए। नंबर 2, अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है, आर्टिफिशियल अर्जेंसी, कि भाई दिन बहुत कम रह गया, दिन बहुत कम रह गया, दिन बहुत कम कर रहे हैं। सवेरे शाम, सुबह शाम, सुबह शाम अपने आपको ये याद कराओ, याद कराओ, याद कराओ। यू नो व्हाट, लोग अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की बहुत खराब है यार। हमारी जिंदगी में हमारे एक्शन लेने का कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग क्या है? बहुत मुश्किल है, जिंदगी खराब है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे को तो लोग पैसा ही नहीं देते। तो ये क्या है, ये क्या है? आप जितनी बार रिपीट करोगे सबकॉन्शियस माइंड में, आप उतनी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अपने शब्दों को चेंज कर दो। यस आई एम अ चैंपियन, मेरे गोल्स अचीव हो रहे हैं, लोग मुझे पैसा दे रहे हैं, से दैट। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके नंबर्स के ऊपर। अब आपको कितनी गोल्स चाहिए, प्लीज राइट डाउन।
हम साथ साथ चलेंगे और कुछ कुछ एंगेजिंग चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले हमने माइंडसेट के बारे में बात करी, बिकॉज माइंडसेट नहीं है तो देन इन चीजों को कोई कोई लाइक वैल्यू नहीं रह जाएगी, कोई आई मीन कोई सिस्टम नहीं रह जाएगा, कोई यूज नहीं रह जाएगा। माइंडसेट तो सबसे पहले चाहिए ही चाहिए यार, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब ये आपकी बात किया है स्किल सेट की। अब आपको नंबर्स में काम करना होगा। चूज योर पैकेज। आप डायमंड सेल कर रहे हैं, सिल्वर सेल कर रहे हैं, या कोई और पैकेज सेल कर रहे हैं, चूज योर पैकेज। आप अपने पैकेज को चूज कीजिए कि कौन से पैकेज में मुझे ज्यादा सेल्स निकालनी है, या एक मिक्स पैकेज बना लीजिए कि 10 डायमंड के, 10 सिल्वर के और 10 लाइक और छोटे पैकेज के, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जिससे कि आपका वो टारगेट हिट हो जाता है 40,000 का। आई विल टेक लाइक 1-2 मिनट तक रुकते हैं, अपना नंबर चूज कीजिए। उसके बाद हम सेल्स और लीड्स की बात करेंगे। सबसे पहले लक्ष्य क्लियर कीजिए, कितनी सेल्स चाहिए, कितनी सेल्स चाहिए और कितनी सेल्स कौन सी वाली चाहिए, डिसाइड कीजिए। आई होप आपका डिसाइड हो चुका होगा। डिसाइड नहीं हुआ तो आप लोग सेशन के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं ज्यादातर लोगों को चाहूंगा कि डिसाइड अभी ही करते हैं यार, क्योंकि बात तो बात है, कोई नहीं पूछता यार, कोई नहीं करता। अब बात करते हैं इन ऑर्डर टू गेट दिस सेल्स। जो भी आपको सेल्स चाहिए उसमें आपको 3 सिंपल स्टेप चाहिए। नंबर 1, डेली गोल्स। अब आपने एक गोल बना लिया कि एग्जांपल मुझे डायमंड की 20 सेल क्लोज करनी है, ठीक है, डायमंड की 20 सेल क्लोज करनी है। कितने दिन में क्लोज करनी है? 40 दिन में, यानी कि 2 दिन में एक सेल चाहिए, हर 2 दिन के अंदर एक सेल चाहिए, ठीक है। ये क्या निकल कर आ गया आपका डेली गोल, यानी कि आधी सेल हर रोज चाहिए डायमंड की। क्लियर है कंसेप्ट? या सिल्वर की एक सेल हर रोज चाहिए। बहुत बार ये भी होता है कि सेल नहीं आती डेली, इट्स ओके विद दैट, लेकिन एक ही दिन में 3 भी आ जाती है, 4 भी आ जाती है, ये भी होता है। तो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली गोल, डेली ट्रैकिंग, प्रोडक्टिव टास्क। आई एम डैम श्योर आप ना ईमानदारी के साथ बताइएगा यार, चाहे आप लीडर भी है, चाहे आप जितनी भी अर्निंग कर रही है, हर एक बंदा ईमानदारी के साथ बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं हर रोज दिन खत्म होने के बाद अपने आप से सवाल पूछते हैं कि भाई आज तूने कितना काम किया, आज तूने कौन कौन से गोल को हिट किया, आज मैंने कितने प्रोडक्टिव आर काम किया। अपने आप से पूछते हैं, क्वेश्चनिंग यहाँ पे रखते हैं, अपने खुद के बॉस बनते हैं। बताइए ये सब। बहुत ही रेयर लोग हैं, 2-3 ही लोग हैं। आशुतोष है, प्रिंस है, थैंक यू। ये लोग आगे जाएंगे यार पक्का। जो नहीं पूछ रहे, नहीं पूछ रहे, नहीं पूछ रहे, बस कौन पूछ रहा है? कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैक कर रहे हैं अपने आप को। लेट मी शो माय स्क्रीन यार। और मैं हमेशा से वही बात बताता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। गिव मी सेकंड, देखिए मैं आपको अपने डेली के गोल्स, वीक के गोल, मंथ के गोल, एक एक सिंगल चीज में ट्रैक कर रहा हूँ कि मैंने आज कितनी मीटिंग्स करी, कितने घंटे मैंने बिजनेस में काम करा, कितनी लीड जनरेट करी, कितनी सेल्स से बात करी, कितनी टीम से बात करी, टीम के गोल को क्या क्या अचीव करवाया। एवरी सिंगल थिंग आई ट्रैक। लुक एट दैट। 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई की छुट्टी, 15 मई, 16 मई को इवेंट, 17 मई एक दिन पहले डिसाइड। इवेंट्स में सारी मीटिंग्स, किस किस के साथ मीटिंग है, कौन कौन से टू डू है, टीम के गोल, मेरी इंटेंशन क्या है और टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या है। ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कल क्या करना है, सोचना ही नहीं कि कल क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर आप लोगों के ना आने वाले दिन के लक्ष्य क्लियर नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई अचीव करना तो दूर की बात है, लक्ष्य ही नहीं है। तो अब आप लोगों को एक मैं मैजिकल फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि आप अपने लक्ष्य ना एक दिन में अचीव नहीं करते। आप जो अपने लक्ष्य अचीव करते हैं वो आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के अंदर अचीव करते हैं। मतलब कि आप 1000 सीढ़ी एक ही दिन में नहीं चढ़ जाते, आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। एक एक सीढ़ी जो चढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेली गोल्स। मेक योर डेली गोल्स यार।
कितनी रील्स डालनी है, कितना कंटेंट डालना है, कितनी स्टोरीज डालनी है, ये आपका ट्रैकेबल होना चाहिए यार। डेली का एक रील, एक पोस्ट, 2-3 स्टोरीज, 10-20 लोगों से बातचीत, 30-40 लोगों से बातचीत, ताकि लीड जनरेट हो। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो गोल अचीव होंगे ही नहीं यार, सिंपल चीज है। लास्ट सेशन में मैंने एक चीज पूछी थी कि आप लोग ना अपने ट्रैकर्स मुझे दिखा दीजिए, मैं आपकी इनकम बता दूंगा। आप लोग मुझे अपने डेली एक्शन शो कर दीजिए, जैसे मैंने आपको अपने डेली एक्शन शो किए ना शो, इस तरीके से आप अपने एक्शन मुझे शो कर दीजिए। आप डेली क्या क्या एक्शन लेते हैं, मैं आपकी इनकम बता दूं कि आपकी इनकम क्या है। गारंटेड ऊपर नीचे 200, 400, 500, 1000 का फर्क आएगा, लेकिन आप लोगों की इनकम बता दूंगा, मेरी गारंटी है। शो मी योर डेली प्लान, आई विल शो यू डेली इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 चीजें हम लोगों ने बात करी, डेली गोल्स होने चाहिए, डेली ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, डेली प्रोडक्टिव टास्क होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, करना कैसे। अंडरस्टैंड द प्रोडक्टिव टास्क यू नीड टू फॉलो। नंबर 1, पहले एक चीज पे रुक के फिर हम नंबर 1, 2, 3 रहेंगे। वो चीज है कि मैं देखता हूं मेरे इंस्टाग्राम में डीएम्स भरे ही बड़े हैं, और उनकी प्रोफाइल पर जाकर देखता हूं तो आज तक मैंने कोई ढंग का कंटेंट नहीं देखा। मैंने नहीं देखा उन्होंने कभी ढंग से बात की है लोगों के साथ, मैंने नहीं देखा कि ढंग से सेल्स कॉल उन्होंने अटेंड की, कभी भी नहीं देखा यार। मेरे बैग में एक पावरफुल बुक है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, भगवत गीता। एक ही उसमें चीज देखी है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि फल की इच्छा ना करो, इसका मतलब है कि सही कर्म करो, फल की इच्छा तब मत करो, क्योंकि सही कर्म करेंगे तो फल तो आ ही जाएगा ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गलत कर्म कर रहे हैं, सारा दिन लगे पड़े कहते सेल्स नहीं आती। अरे भाई क्या कर क्या रहे हो आप लोग यार, मुझे दिखाओ कितना कंटेंट बनाया आपने, कितनी लीड जनरेट करी, कितनी सेल्स कॉल करी, कितने फॉलो अप करे, कितनी बार अपनी टीम को लगातार ट्रेनिंग्स दी, कितनी बार। तो अभी 5 तरीके स्टेप हैं जो आपको डेली फॉलो करने ही करे हैं। मैं बोल रहा हूँ दुनिया यहां से वहां आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आपको 5 चीजें फॉलो करनी ही करनी है यार। अपने आप से कमिटमेंट करो। अगर आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं तो प्लीज कमेंट बिलो कमिटेड। और टाइप CMT या कमिटेड, हाँ एग्जैक्टली। मेरी गारंटी है भाई कि आप लोगों ने ना अगर इन 5 चीजों को डेली फॉलो कर लेना, आपकी इनकम को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सही कर्म करे सही फल अपने आप आएंगे। सही फल अपने आप आएंगे, इसमें पूछने की बात है क्या। एग्जाम्पल नंबर 1, अगेन प्यास लगी है, ये पूछोगे कि भाई पानी कैसे पीऊं, भाई बोतल कैसे खोलूं, भाई प्यास बुझ नहीं रही, मैं तो बोतल उठाई थी अपने हाथ में फिर भी प्यास नहीं बुझी, मैंने तो ढक्कन खोलने की कोशिश करी फिर भी प्यास नहीं बुझी, भाई ये तो पानी यार मेरे को नहीं लगता सही है यार, मेरे को डर लग रहा है पीने में यार। या फिर बोतल उठाओ पी लो, कौन सा एक्शन सही है। बोतल उठाओ पानी पी लो, सही एक्शन लिया, बोतल उठाई खोली और पी ली, तो प्यास बुझ गई। तो सही एक्शन लिया, सही कर्म किया, सही रिजल्ट्स आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप सही एक्शन लेते ही नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते ही नहीं है। कंसिस्टेंसी विल डू मैजिक इन योर लाइफ ब्रो। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, लगे रहो, घिसे रहो, पिटते रहो, गिरते रहो, रोते रहो, लेकिन लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ये 5 चीजें डेली करनी है, कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, सेल क्लोजिंग, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप, मनी इज इन दी फॉलो अप, पुश योर टीम टू डू द सेम, अपनी टीम को भी सेम टू सेम करवाओ, कंटेंट हर रोज
बनवाओ। कंटेंट अच्छा बनाना है, ये नहीं कि दूसरों की पोस्ट उठाकर डालने लगे हो। खुद का कंटेंट, खुद का फेस यूज करो, क्योंकि लोग आपके फेस के ऊपर विश्वास करेंगे, ना कि किसी और की पोस्ट के ऊपर विश्वास करेंगे। डेली ट्रैकर टू चेक योर प्रोग्रेस, डेली जा कहाँ रहे हो। जो बंदा अपने आप को ना ट्रैक नहीं कर रहा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो आपको पता है वो कहाँ पहुंचेगा? बताना कहाँ पहुंचेगा? कहीं भी नहीं। उसे पता ही नहीं मैं जा कर रहा हूँ। जिसे पता ही नहीं है मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो वो पहुंचेगा कहाँ? कहीं भी नहीं। इसलिए हम कहाँ पहुंचे? कहीं भी नहीं। हमारे पास सेल्स का है, कहीं भी नहीं। हमारी इनकम का है, कहीं भी नहीं। क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं यार, पता ही नहीं है। तो हमेशा अपने पास ट्रैकर रखे, अपने आपको ट्रैक करने के लिए। जैसे मैंने आपको ग्राफ्स दिखाए थे, वो शीट्स दिखाई थी। अपने फोन का इस्तेमाल करें, गूगल शीट्स का इस्तेमाल करें, या फिर कुछ नहीं है तो कम से कम पेन कॉपी का इस्तेमाल कर ले भाई। उसमें लिखे कि आज मैंने कितने कंटेंट क्रिएट किए, आज मैंने कितने लोगों से बात करी, आज मेरी कितनी सेल्स कॉल हुई, आज मेरे कितने फॉलोअप्स हुए, आज मैंने कितनी बार अपनी टीम को लगातार पुश किया। कंटेंट क्रिएट करें, स्टोरीज, रिपोस्ट एंड रील, डेली 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 डेली। क्योंकि इंस्टाग्राम भी आपको चेक करेगा कि ये बंदा कितना एक्टिव है। अगर आप अपने आप को वहां पर एक्टिव दिखाते हैं तो इंस्टाग्राम भी आपकी हेल्प करेगा ग्रो करने में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, पोस्ट डाली दो और वो भी किसी की कॉपी एंड पेस्ट, और सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए महीना इनकम क्यों नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता यार ऐसा कभी होता है। आपको लगता है ऐसा होता है? आप बताते ही नहीं यार, कैसा कभी होता है? यस और नो? आपने रोटी खाई और आप बोल रहे हैं कि प्याज की नहीं भूजी, ऐसा कभी होता है? यस और नो? आप बताते ही नहीं है यार। आपने खाना खाया और आप बोल रहे प्याज क्यों नहीं भूज रही? ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, प्रैक्टिकल थिंग है ना। सिमिलरली आपके साथ ऐसे कैसे हो सकता है फिर? एक रील डाली, बोल रहे हैं 10,000 फॉलोवर क्यों नहीं बढ़े? भाई जिसके सामने बैठे हो ना उसके 7,000 होने वाले हैं। 1 साल दिया है, ज्यादा ही हो गया होगा 1 साल से। अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लगातार रील्स डालते हैं, लगातार कंटेंट डालते हैं, और वैल्यूएबल कंटेंट यार, बहुत सॉलिड कंटेंट। ऐसे वैसे नकली कंटेंट नहीं, खुद का कंटेंट, खुद की एडिटिंग, अच्छी चीजें। दैट्स हाउ वी विन द गेम यार। अगर आप एक विनर हैं फिर तो आपको ये सब चीजें करनी है, करनी है। बात करते हैं लीड जनरेशन। आप में से कितने सारे ऐसे लोगों को लगता है कि लीड्स आ गई तो काम चल जाएगा? लेकिन ऐसे भी लोग हैं बोलते हैं लीड्स आ गई, अब वो क्वालिटी के नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं लीड क्वालिटी की है लेकिन सर मैं क्लोज नहीं कर पा रहा। अब ऐसे भी लोग हैं, सर मैं क्लोज तो कर पा रहा हूँ लेकिन ना वो अभी भी पैसे नहीं दे रहे यार। कितनी सारी चीजें हैं इसमें। अब किसको किसको लगता है यार, किसको लगता है कि गड़बड़ मेरे में ही है यार? किसको लगता है कि गड़बड़ ना मेरे में ही है यार? सच सच बताना यार। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है। बट सबसे अच्छी चीज है, आप लोगों को अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अप्रिशिएशन है कि आपने ये चीज मानी, ये चीज मानी कि गड़बड़ मेरे अंदर ही है। क्योंकि जो मैं रोड मैप आपको देने जा रहा हूँ भाई, मैं खुद ही फॉलो करता हूँ यार, इसके अलावा क्या है?
बताना एक बार। क्या इसके अलावा? मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं पता यार। हर रोज फॉलो करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में चीजें नहीं समझ में आएंगी, चलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होंगी, मुझे भी होती है, मेरे मेंटोर को भी होती है, होंगी। ठीक है, रोना आता है, रो लो। ठीक है, चीजें नहीं पूरी हो रही, कोई बात नहीं, सबके साथ बराबर है। आप यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, आज मैंने स्पीच दी, सोशल मीडिया पे दिखाया, क्या आपको लगता है कि मैं असली मोटिवेट नहीं हुआ? 100% हुआ। सुबह के टाइम में डिमोटिवेट था, नहीं जाने का दिल था, लेकिन बोला था कमिटमेंट किए यार, चल यार। लीड जनरेशन आपको करनी है किस तरीके से? सबसे पहले जो लोग न्यू हैं, पर्सनल अप्रोच जरूर करें यार, मैं तो रिकमेंड करूँ, क्योंकि पर्सनल अप्रोच से आपके पास एक इनकम आ जाएगी। आपके दोस्त, आपके भाई, उनसे बोलो यार, उनको थोड़ा सा पुश करो। वो बोलेंगे मुझे काम नहीं करना, बोले नहीं करना ना कर यार, तेरा भाई बोलता है इसलिए कर। तू उनको बोलो कि तू पैसा एक कबाड़ में फेंक रहा है, तू फेंक दे, लेकिन तेरा भाई कह रहा है कर, मेरे कहने पे फेंक दे, कबाड़ में फेंक दे, मैं बैठा हूं कर। जो बिगिनर है ये उनके लिए अप्रोच है, पर्सनल अप्रोच, क्योंकि आपके पास इनकम आ जाएगी दिखाने के लिए। समझ रहे हैं आप? इनकम दिखाने के लिए आ जाएगी, क्योंकि इस बिजनेस में हमें थोड़ा दिखाना होता है कि हमने कुछ अचीवमेंट करी है, और लोग किसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए, उसके साथ जो खुद ही डिमोटिवेट है, या उसके साथ जो मोटिवेटेड है और कुछ अचीवमेंट है। किसके साथ यार? इसलिए उसके साथ जिसकी अचीवमेंट है यार, जो मोटिवेटेड है। इसलिए भी एब्सोल्युटली अचीवमेंट है यार। तो ये जो स्टार्टिंग की पर्सनल अप्रोच है ना, ये मत रुको, रुकने मत देना। यहाँ से थोड़ा सा इनकम आपका डैशबोर्ड शो होने लग जाएगा। इसके साथ ही जब ये इनकम डैशबोर्ड शो हो जाए, तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ होता है यार। जिसके पास दिखाने के लिए कुछ होना है, तो आई मीन उसकी अप्रोच और तगड़ी हो गई है। सेकेंडली, आउटबाउंड। स्टार्टिंग में हर एक बंदे के पास पेड एड के लिए पैसे नहीं होते हैं, और मैं ना रिकमेंड भी करता पेड एड्स एकदम रन करो, क्योंकि अभी आपके पास इनकम नहीं है और आप दूसरों को पुश कर रहे हो पेड एड के लिए, वो बहुत रॉन्ग अप्रोच लगती है। क्योंकि अभी आपको बात नहीं करनी आती, पेड एड से आप लीड ले भी आए तो कन्वर्ट नहीं कर पाओगे यार। तो आउटबाउंड का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को मैसेज सेंड कीजिए, बट अच्छे मैसेज यार। ये नहीं कि मेक 70 to 80,000 पर मंथ लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। एक दो मैसेज में बातचीत करो, तीसरे चौथे में अच्छे से रिलेशन बनाओ, चौथे पांचवें मैसेज में फिर उसको कॉल पर लेकर आओ कि आई हेल्प पीपल टू मेक मनी, डू यू वांट टू लर्न हाउ टू डू दैट? देन उसको ये चीज अप्रोच करो। पहले मैसेज में अपनी प्रमोशन नहीं करनी होती, तीसरे चौथे मैसेज पांचवें मैसेज में बातचीत करके प्रमोशन करनी होती, ना कि सीधा ही प्रमोट कर दो यार। अब एक बंदे पे ऐसे 20 लोग मैसेज कर रहे हैं, अब बताओ यार, आप लोगों को वो स्कैमर नहीं समझेगा तो और क्या समझेगा यार? आप लोगों को ब्लॉक नहीं करेगा तो और क्या करेगा वो? लेकिन यही एक बंदा बोल रहा है, भाई यार मैंने आपकी पोस्ट यार इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर देखी यार, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी प्रोफाइल, चलो यार टच में आते हैं, दोस्त बनते हैं। तो जब कुछ बातचीत करी कि भाई आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत चलती जा रही है, पैंडेमिक के बाद ना करियर चेंजेस होते जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो 2 दिन बात करी, उसके बाद उसको अपना प्रोग्राम के बारे में बताया कि आई हेल्प पीपल टू मेक मनी। उसकी थोड़ी प्रॉब्लम पता चल जाएगी आपको ऐसे बातचीत करते करते। यहाँ पर आपको थोड़ा प्रो बनना होगा। प्रो मतलब कि नेक्स्ट लेवल का कम्युनिकेशन। इसके साथ ही सेल क्लोजिंग, जब भी आपकी लीड आई मीन जनरेट हो जाए, चाहे वो आउटबाउंड से, चाहे वो अप्रोच से, चाहे पेड एड से। पेड एड उनके लिए जो कि आई मीन कुछ अर्निंग कर चुके हैं, 20,000 40,000, तो उनको आई थिंक डेली के 100 रुपए लगाते रहने चाहिए, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू।
अपनी पेड ऐड के अंदर, ठीक है, उसको हम लाइव भी करके देखेंगे। इसके साथ ही सेल क्लोजिंग करते हैं ना भाई, जूम कॉल के अंदर कर रहा है। अब ये मेरे साथ आप जूम कॉल कर रहे हैं, अगर मैं इसको फोन कॉल पे करने लग जाऊं तो आपको क्या मिलेगा उसमें? कुछ भी नहीं यार, नहीं आपका मेरा रिलेशन बनेगा, नहीं आपको कुछ समझ में आने वाला। जूम कॉल, वीडियो कॉल का इस्तेमाल करो एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली, एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली। जो लोग वीडियो पे ज्यादा आते हैं ना, तो उनके सेल क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समवन इज सेइंग यार सेल क्लोज मत यूज करो, ये नेगेटिव वर्ड है। अरे ब्रदर, सेल क्लोजिंग नेगेटिव वर्ड है? कम ऑन मैन, ज्वाइनिंग यूज करो। आई डोंट नो ये कहां से आपने सीख लिया। सेल इज द सेल यार, इसमें क्या प्रॉब्लम? सेल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। डायरेक्टली बोलो ना सेल क्लोजिंग, इसमें क्या प्रॉब्लम? जूम कॉल का इस्तेमाल करें ज्यादातर केसेस में, फोन कॉल का इस्तेमाल करें सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, हाय ब्रदर कैसे हो, रिलेशन बनाने के लिए। यार व्हाट्सएप पे हमारी चैट हुई थी या हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर चैट हुई थी, तो आप क्या करते हो, कहाँ से हो, आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेट मी नो। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई मीन आपने और क्या सोचा है और क्या क्या कर सकते हैं, और आपके इनकम सोर्सेज के बारे में आपका क्या ख्याल है। सो लेट्स जंप ऑन दी जूम कॉल भाई, के जहां पर हम लोग ना यार बताते हैं सब यूथ को कि कैसे वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हियर इज द गेम चेंजिंग पॉइंट। पहले इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हो, फिर आप उसको व्हाट्सएप पे लेकर आ रहे हो या कॉल पर लेकर आए, व्हाट्सएप कॉल जो दोनों में से एक, फिर जूम कॉल पर लेकर आए, जूम पे क्लोज कर रहे हो। अब जब 4 स्टेप ऐड हो गए एक ही पर्सन के साथ, तो क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी यार? भाई मैं तो यही तरीका आजमाता हूँ, और मेरी सेल्स यार 65,000 से 75,000 रुपए की एक सेल होती है। एक सेल 65 से 75,000। मुझे तो नहीं लगता यार आप लोगों की ये छोटी सेल है वो क्लोज नहीं होगी इस प्रोसेस से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप एक ट्रैकर में लिखिए, ट्रैकर इन द सेंस डायरी में लिखिए, और ये आपके सामने हर रोज होना चाहिए। हर टाइम इसको देखते रहो, सोने से पहले इसको देखो, क्या मैंने सेल्स कॉल करी, क्या मैंने कंटेंट क्रिएट किया, क्या मैंने फॉलो अप करे, क्या मैंने जूम कॉल करी, क्या मैंने अपने आप को रियली पुश किया, क्या मैंने माइंडसेट पे काम किया, क्या मैंने लर्निंग करी। ये सारे टास्क लिखो और अपने आप से सवाल पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, क्योंकि ये बिजनेस ना एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो पता क्या? क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ क्या है, घर की सरकार है भाई, क्या टेंशन। यहाँ पे पूछने वाला कोई, और ये नेगेटिव पॉइंट होगा। यहाँ पूछने वाला आपका ये ट्रैकर होना चाहिए, जो आपको हर रोज शाम को आप देखोगे ना, यार तूने आज कुछ किया ही नहीं, अपने आप को बोलोगे यार तूने तो कुछ किया ही नहीं। अपने आप को ऐसे बोलोगे ना कि तूने तो कुछ किया ही नहीं, तो भाई तू कौन होता है पैसे मांगने वाला? तू कौन होता है इनकम कमाने वाला? तू होता कौन है भाई? अपने आप को बोलो। जब आप बोलते हैं ना इस बंदे की वजह से ये हुआ, इस बंदे की वजह से वो हुआ, ये बंदा लीड्स नहीं दे रहा, इसने सोशल मीडिया ये मेरी अपलाइन नहीं कर दिया, मेरी कंपनी ने वो कर दिया, बस ये उंगली उठा के ना भाई ये ऐसे और इधर कर लो, बोलो इसकी वजह से सेल्स नहीं आई, इसकी वजह से लीड्स नहीं आई, मैं ही मेरी अपलाइन हूँ, मैं ही मेरी कमियां हूँ, मैं ही मेरी कंपनी का सबसे लाइक लो लेवल इनकम अर्नर हूँ, मैं हूँ। ये उंगली उठा के यहाँ रख लो, देखो कैसे चेंज आते हैं। फिर तुम्हें पता चल जाएगा इनकम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि पता चल जाएगा काम तो मैं करता ही नहीं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डेली गोल अपने डिसाइड करने जरूरी है। वन ब्रिक, वहां मैंने मिस्टेक कर दिया, इट्स नॉट ब्रेक इट्स अ ब्रिक, यानी कि एक ईंट एक बारे में लगाते चले जाइए। जब हम दीवार बनाते हैं या कोई लेबरर दीवार बनाते हैं, तो वो सारी दीवार एक बारे में थोड़ा बना देते हैं।
उनका एक ही लक्ष्य होता है कि एक ईंट रखते जाओ, एक ईंट रखते जाओ, एक ईंट रखते जाओ, एक एक ईंट रखते जाते, तो बड़ी बड़ी दीवारें, बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं। इस तरीके से आपको क्या काम करना है, एक पर्सन से बात करना है, एक कंटेंट बनाना है, एक रील डालनी है, एक फॉलोअप लेना है, एक लीड जनरेट करनी है। इस तरीके से एक 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 करते जाओ, जिससे आपको प्रेशर महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा यार एक एक करके तो करना है, बहुत सिंपल है यार। लेकिन अपने आप को आप बाहर एकदम देते हो, 40,000 का गोल, यार इतने दिन मुझसे नहीं होगा यार। ब्रेक कर दो उसको यार, हमेशा छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर दो। नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड goal and achieve faster. Once you decide how many sales you required in order to achieve 40K in 60 days, यहाँ पर नोट 60 days, यहाँ पे 40 days है, स्पेलिंग मिस्टेक है। 40 दिन में 40,000 कैसे कमाए? सिंपल एग्जाम्पल, 20 सेल्स ऑफ डायमंड, तो आपका गोल हिट हो जाता है। सिंपल है, आपने ये पहले पूरा गोल निकाल लिया, पूरा एंटायर गोल, अभी डेली गोल नहीं बनाया। अब एक काम करते हैं, डू दी मैथ। अब एग्जैक्टली मैथ, अब इसको जो बंदा समझ गया ना, वो तो हिट करेगा ही करेगा अपने लक्ष्य यार। जो इसको समझ गया, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एग्जांपल लेके चलिए कि आपकी कन्वर्जन रेशियो है 10%, मतलब आप 100 लोगों से बात करते हैं तो 10 सेल्स आपकी आ जाती है। लेकिन एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, ईमानदारी से एक चीज और पूछना चाहूंगा, वो ये है कि क्या आप लोग अभी तक हजारों लोगों तक रीच किए हैं, जहां पर आप अपने आप को जज कर सके कि लीड्स नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही, इनकम नहीं। 5 लोगों से बात करते हो, फिर बोलते हो सेल्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं आ रही। अरे 100 लोगों पे जाओ, 500 लोगों पे जाओ, 1000 लोगों पे जाओ, फिर बात करेंगे कि लीड्स और सेल्स नहीं आ रही। 4 लोगों पे जाते हैं, इतने में दम टूट जाता है। कम ऑन यार, नहीं गए यार। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कंसिस्टेंसी में मैजिक है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो। कर्ष कितने लोग लाए कहां से, अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, डोंट वरी, इतने लोग लाएंगे कहां से। इतने लोग आप ला नहीं सकते, इतने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। सबसे पहले तो ये चीज अपने आप को समझाइए, इतने लोगों को लाना नहीं होता, इतने लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। अब ये बात आ जाती है कि अगर आपको 40 सेल चाहिए, सॉरी जस्ट गिव मी सेकंड, आपको 20 सेल्स चाहिए, तो आपको 200 क्वालिफाइड लीड चाहिए और 500 बैड क्वालिटी लीड चाहिए। अब सारे लोगों का डाउट है कि सर मुझे क्वालिफाइड लीड नहीं आती, गुड क्वालिटी की लीड नहीं आती। भाई गुड क्वालिटी की लीड कुछ नहीं होता है, झूठ है। अगर आपको गुड क्वालिटी की लीड लेकर आनी है ना, तो पहले 500 बैड क्वालिटी की लीड लेकर आओ, उसमें से फिल्टर होकर 200 क्वालिटी की लीड निकलती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं अगेन बोल देता हूं, अगर आपको 2 क्वालिटी की अच्छी लीड लेकर आनी है, तो पहले 10 घटिया क्वालिटी की लीड लेकर आओ। प्लीज टेल मी कि आपको रियलिटी के बारे में पता चला कि नहीं। आप जिससे बात कर रहे हैं विवेक, वो भी तो ये चीज फॉलो कर रहा है, मेरे मेंटर भी वही फॉलो कर रहे हैं। आई नो बैड क्वालिटी की लीड आएंगी। अगेन रिपीट करता हूं, अगर जो उठना है ना, तो पहले 10 बार गिर के दिखाओ, तभी तो उठोगे। अगर प्यास बुझानी है ना, तो पहले प्यासे रह के देखो। अगर बेस्ट क्वालिटी की लीड चाहिए ना, तो पहले बहुत घटिया क्वालिटी की लीड लेकर आओ। बेस्ट क्वालिटी की लीड क्या होती है, भाई बेस्ट क्वालिटी की लीड? नथिंग। लीड होती है क्वालिटी का, उसे हम बनाते हैं। अगेन रिपीट करता हूं, लीड होती है, उसे क्वालिटी का हम बनाते हैं।
अगेन रिपीट करता हूँ, लीड लीड होती है, उसे क्वालिटी का हम बनाते हैं। अगर आपको कोई पर्सन लग रहा है कि ये मेरे मतलब का नहीं है, इसे छोड़ दो, क्यों पीछे पड़े हो उसके? सर ये भाई नहीं करता, सर ये रिप्लाई नहीं करता, अरे छोड़ दो ना भाई, क्यों पीछे पड़े हो? समझ आई बात? 5 लोगों को मैसेज कर दिया, उन लोगों ने रिप्लाई नहीं करा, उन लोगों ने आपको पैसे नहीं दिए, सर ये बंदे ने रिप्लाई नहीं करा, सर ये नहीं है, सर वो नहीं है। अरे छोड़ दो ना भाई, आपके लिए वो सही बंदा नहीं था, छोड़ दो, क्यों पीछे पड़े हो? आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, इसलिए वो आपके साथ बात नहीं कर रहा है यार। आई एम टाइम श्योर आप लोगों की आंखें ना ओपन हो गई, आंखें खुल गई होंगी अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, मेरी रेशियो 10% कन्वर्जन। 200 लीड आपको चाहिए 20 सेल लाने के लिए, इसके लिए 500 बैड क्वालिटी की लीड्स लानी होगी। अब इसको डिवाइड करते हैं, हमारा एंड गोल क्या निकला? 500 बैड क्वालिफाइड लीड, जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी की लीड है। अब डिवाइड इनटू दी डेली गोल्स। जब हम 500 को 40 से, आई मीन 500 को 40 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत है यहाँ पर, आप कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। जब 400 लीड को या 500 लीड को 40 से डिवाइड करते हैं तो अराउंड 12 लीड्स डेली के निकल कर आती है। जब आप 12 डेली लीड घटिया क्वालिटी की लेकर आएंगे तो इसमें 4 से 5 अच्छी क्वालिटी की लीड अपने आप निकल आएंगी। अपने आप ही आपको सेल आ जाएगी। यहाँ पर 0.5 सेल लिखा है, मतलब कि 5 में से आधी सेल क्लोज होगी, यानी 10 में से 1 क्लोज होगी। जब आप 12-13 घटिया क्वालिटी की लीड लेकर आएंगे तो आपको 5 क्वालिटी की लीड्स मिल जाएंगी। और जब आप 25 घटिया क्वालिटी की सेल लेकर लीड्स लेकर आएंगे तो 10 बेस्ट क्वालिटी की लीड आपको मिल जाएंगी और एक सेल आपकी आ जाएगी। बट मेक श्योर उन लोगों से आप सही वे में बात करें। अब आपका एक प्लान निकल कर आ गया, डेली करना क्या है। कितने सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है। अगर मुझे पता चल रहा है मुझे डेली ये काम करने हैं तो मैं कर लूंगा और मेरे गोल हिट हो जाए, मेरी इनकम मैं अचीव कर लूंगा। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि करना क्या है, मैं डेली क्या करूँ, ओ सुबह 12 बज गया, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अरे 2 बज गए, क्या करूँ, अब क्या करूँ भाई, अरे 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 समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ यार। कितने सारे ऐसे लोग, सबको पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। किसी ने पूछा सर पहला मैसेज क्या करें, बताऊंगा, आई विल शो यू पहला मैसेज करना। सबके साथ ये ऐसा हो रहा है। तो करना क्या है, वेरी सिंपल यार, 30 से 40 लोगों से बात करो, लिखा था नीचे। अपने डेली गोल्स में लिख लो, 30 नए लोगों से बात करना है, डेली गोल बना लो, लिख लो इसको, अभी लिख सकते हैं आप लोग मेरे साथ। 30 नए लोगों से बात करो, किसी भी तरीके से बात करो, चाहे उनको मैसेज सेंड करो, चाहे आप वो आपकी स्टोरी देख कर आए हो, चाहे आपकी फोटो उन्होंने लाइक करी हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख कर आए हो, चाहे आपने पेड ऐड के थ्रू बात करी है, 30 नए लोगों से आपको डेली बात करनी ही करनी है। गोल बना लो। कितनी देर लगती है एक मैसेज सेंड करने में, कितनी देर लगती है? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगा लो यार। 30 लोगों को मैसेज सेंड करोगे कितनी देर लगेगी? आधा घंटा। अरे मैं बोलता हूँ 1 घंटा, 1 घंटा 30 लोगों से बात, कितना आसान काम है यार, घर बैठे ही तो करना है। और करना ही क्या है इसमें में, तो आपका गोल यही होना चाहिए कि अभी तक आपने 30 लोगों से डेली बात नहीं करी, इसलिए आपको सेल्स नहीं आई। ये काम आपको डेली करना ही करना है। नंबर 1 थिंग कि ये गोल अगर आपको 40 दिन में हिट करना है ना, और वो भी 40,000 की इनकम, तो 30 नए लोगों से आपको डेली बात करने की होगी। जब 30 लोगों से बात करेंगे तो आपको आपकी लीड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, सेल्स ऑटोमेटिकली आने लगेगी। अब बात करते हैं कि मैसेज क्या सेंड करें। ये भी बहुत सारे लोगों के साथ चले जाता है कि यार बात क्या करूं भाई। हम लोग ना
हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें ना सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना है, उसकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। समझो यार, समझो फाइनेंशियल रिलेटेड, क्योंकि आप मेक मनी के अंदर हो तो आपको फाइनेंशियल रिलेटेड यानी कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझना है। वो कैसे समझते हैं? आपको सही क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, सही क्वेश्चंस पूछने होंगे, सही क्वेश्चंस के आंसर करने। क्वेश्चन क्या पूछने हैं कि ब्रदर क्या मानना है आपके बारे में, आप क्या कि लॉकडाउन के बाद यार करियर ऑप्शन घटते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्या मानना है? तो आपको क्या लगता है वो क्या बताएगा? वो बताएगा सारी प्रॉब्लम कि भाई यार जिंदगी झंड है यार, यार मैं ना कुछ और करना चाहता था, मेरी फैमिली ने मुझे धक्के से कॉलेज में डाल दिया यार, और यार ना बस क्या बताऊं यार, भगवान ने ना मेरी पूरी ले रखी है यार, मेरी किस्मत ना बहुत घटिया है यार, और फलाना ढिमकाना सो के गोलगप्पे और दही बल्ले, पता नहीं क्या क्या बोलेगा वो। जस्ट किडिंग, पता नहीं क्या क्या बोलेगा वो। वो पता क्या बोल रहा है? अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम पकड़ी तो गेम बदल गई। अब आपको बोलना है कि ब्रदर आई कैन अंडरस्टैंड यार, ये हमारे इंडियन फैमिली में ना बहुत ज्यादा होता है यार, मेरे साथ भी हुआ। आई कैन अंडरस्टैंड ब्रदर। तो भाई देख, अभी क्या आपके लक्ष्य है, अभी क्या आपका प्लान है फिर? तो बोलेगा भाई यार बस यही करेंगे जो फैमिली ने चिपका दिया यार। फिर आपको जानना है कि वो चाहता क्या है। तो आप बोलेगे यार लाइफ में क्या वैसे करना क्या चाहते थे? वो बोलेगा यार मैं ना यूट्यूबर बनना चाहता था, मैं ना यार बिजनेस करना चाहता था, मैं ना यार फॉरेन जाना चाहता था, मैं ना यार आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था यार, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं करी यार, ये है वो है, सौ दिक्कतें गिनाएगा, फिर प्रॉब्लम गिनवाए ना। तब आपको बोलना है यार आई कैन अंडरस्टैंड। पर ब्रदर यार ये प्रॉब्लम ना यार सबके साथ है यार, मेरे साथ भी थी। तो यार अगर जो ना ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो यार आपको कैसा फील होगा? तो क्या हमने क्या बोलेगा वो, नहीं यार बहुत मजा आ जाएगा, बताओ बताओ क्या है। यहाँ पर गेम चेंजिंग पॉइंट है, तब आपको बताना है कि ब्रदर मैं एक ऐसा बिजनेस करता हूँ यार, जहां पर ना हम ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो ना प्रॉब्लम के अंदर है, और उनकी ना लाइफ को हम चेंज करते हैं। क्या आप जानना चाहोगे इसके बारे में? क्या जवाब देगा? यस, जानना चाहूंगा। जिसने इतने सारे आंसर कर दिए, तो अब मुझे बताओ क्या वो लीड क्वालिटी की है या नहीं है? प्लीज से यस और नो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आपको कम्युनिकेट नहीं करना आ रहा। सो लीड, लीड है क्वालिटी का, उसे हमने बनाया। आज इस वीडियो को दोबारा दोबारा सुनिएगा, ये कन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यू। अब उसे भूलिएगा के ऊपर आते हैं, फोन के ऊपर आओ, सारी बातचीत करो, और फिर उसे बोलो कि भाई मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे प्रेजेंटेशन सेंड कर रहा हूँ, इसे और इसको देखने के बाद हम फाइनल कॉल के ऊपर आते हैं। देन कॉल के ऊपर आओ। किसी ने बोला सर बंदा पैसे के सुनने के नाम से ही भाग जाता है। भाई आप भी भाग जाते हो, सब भाग जाते हैं। वो अकेला नहीं है। आपको बोलूं भाई मेरा प्रोग्राम भागोगे? आपका नाम है बहुत बहुत शारीरिक साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बोलूँ भाई मेरा प्रोडक्ट है 65,000 का ले लो, बोलो भागोगे नहीं भागोगे? भागोगे। तो मैं भी भागता था बट मैंने कर लिया। यस, बहुत अच्छी बात बोली सोहेल अंसारी ने। मैं भी भागता था बट मैंने कर लिया, क्योंकि आपके फॉलो अप लिए गए होंगे लगातार। इसलिए मोहम्मद आपको ना तो आपको अप्रोच करनी आ रही है, ना ही आप फॉलो अप ले रहे हैं, यहाँ मिस्टेक हो रही है। आई होप गाइस ये जो डेली नए लोगों से बात
करो, चाहे मैसेज में सेंड करके बात करो, चाहे पेड एड से बात करो, चाहे आप स्टोरी के व्यू वाले लोगों से बात करो, चाहे आप लाइक वाले लोगों से बात करो, ऐसे भी बात करो। ये करके ना भाई, मेरी गारंटी है आप भोपाल में मेरे से पक्का मिलोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I will show you how to achieve this number. Number one, approach the network जो पहले बताया. Number two, organic reach and paid ads. अब इसको थोड़ा सा लाइव करते हैं। हालांकि मैं बहुत ही कम करता हूँ लाइव, पर इससे पहले आप लोग ना अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कीजिए, क्योंकि ना अभी तक प्रोफाइल लोगों की ऑप्टिमाइज नहीं है और चाहते हैं कि यार बहुत कुछ आ जाए। क्योंकि जो बंदा ना आपसे बात कर रहा है ना, वो आपकी प्रोफाइल पर जाकर जरूर देखेगा। अगर आपकी प्रोफाइल में दम नहीं है ना भाई, कोई भी फायदा नहीं है। अपनी प्रोफाइल को पहले दमदार बनाए। किस तरीके से लोग आपको मिल सकते हैं? अब ये लैपटॉप की डिस्प्ले है ब्रदर, सो इसमें क्या रहता है, मोबाइल वाला तो आप नहीं देख पाएंगे, बट फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो अपनी प्रोफाइल को थोड़ा अच्छा सा बनाइए यार, लाइक दिस वन। अच्छा कंटेंट होना चाहिए। अब ये पोस्ट देखिए, इस पोस्ट के ऊपर किस किसने लाइक और कमेंट किया है, जाकर इनसे बात ही तो करनी है। क्या करना है, किस किसने लाइक किया है, जाकर देखिए किस किसने लाइक किया है, और इन लाइक वाले लोगों से बात ही तो करनी है। देखिए कुछ 6 लोगों ने लाइक किया इस पोस्ट को, 53 लोगों ने लाइक किया, 126 ने लाइक किया, कुछ को 200 ने लाइक किया, 184 ने लाइक किया, 400 लोगों ने लाइक किया। ये लीड्स ही तो है जिन्होंने लाइक किया, वो यार कौन है? नंबर वन, वे दिस वन। नंबर टू, आपकी स्टोरी को किस किसने देखा है, चेकआउट, उनसे बात करो यार। वो स्टोरी क्या आपने दिखाने के लिए डाली है कि मैं स्टोरी डाल दूं? नो ब्रो। अगर कोई पर्सन बिल्कुल ही स्क्रैच से है तो वो क्या करे, बिल्कुल ही जीरो प्रोफाइल है, उसको क्या करे? कुछ नहीं करना है यार। कीवर्ड्स लिखो, जैसे कि मैंने ये कीवर्ड लिखा, बंदे की प्रोफाइल खोली, इज माय फ्रेंड दीपक बजाज, जस्ट सामने आके तो मैंने खोल दिया, ऐसा कुछ नहीं इस पर्सन से, बस मैं आइडिया देना चाहता हूँ। तो ये एक नेटवर्क मार्केटर है, मेरे को नेटवर्क मार्केटर चाहिए होंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा किसी नेटवर्क मार्केटर की प्रोफाइल को फॉलो, वहां पर जाऊंगा और उसके कमेंट में जाकर क्या देखूंगा, कमेंट। इस पोस्ट के ऊपर किसने कमेंट किए होंगे, जो नेटवर्क मार्केटर है, ये रही मेरी ऑडियंस। आपको क्या करना है, इनकी इसको लाइक कर देना और इनके रिप्लाई कर देने। नाइस नाइस नाइस, इस तरीके से देखिए ये पर्सन का भी मैं रिप्लाई कर दूं, नाइस। सिंपल एक चीज है, जिसको आप लाइक और रिप्लाई कर रहे हैं, कि आपकी प्रोफाइल को बैक नहीं आएगा? आएगा, आएगा भाई आएगा। तो यहां से आपको ऑडियंस मिलती है, इसको लगातार करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आपको ऑडियंस मिलेगी, आपको प्रॉपर लोग मिलेंगे। यही सेम प्रोसेस आप अपने फेसबुक में आजमाइए। चलिए दोबारा स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। लेट मी ओपन स्लाइड्स, गिव मी सेकंड। आई एम श्योर आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप आई मीन लोगों तक पहुंच सकते हैं। बट इससे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैंने बोला वो जरूरी है। अब बात रही उन लोगों की जो ऑलरेडी कुछ अर्निंग कर चुके हैं, उन्हें मैं रिकमेंड करना चाहूंगा भाई, पेड एड्स पे आप आ जाइए। स्पीड पानी है तो पेड एड्स के ऊपर आइए आप। जो अर्निंग कर चुके, जो बिगिनर्स हैं वो मत करें अभी, पहले 20 दिन महीना, 20 दिन महीना कम से कम 15-20 हजार रुपए कमा ले, कम से कम 10,000 कमाए। उस 10,000 में से 2,000 पेड एड्स में लगाए, देखो कैसे स्काई रॉकेट जाता है, स्काई रॉकेट। ठीक है, अब कंटेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं।
रील, पोस्ट एंड स्टोरी, ये सबको पता है। बट मेन गेम चेंजिंग के बाद काम, वंस यू गेट सम रिजल्ट और इनकम, लाइक जब आपको सेल्स आ जाती है, कुछ इनकम आ जाती है, शो दैट स्क्रीनशॉट, शो दैट इनकम प्रूफ टू योर लीड्स। कुछ लोग बोलते होंगे ना, अपने इनकम दिखाओ, खुद कितना कमा लिया। जब आप अपने पर्सनल नेटवर्क को अप्रोच करते हैं ना दिखाने के लिए, देख भाई कमा लिया, आप बोल आएगा कि नहीं आएगा। सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग योर मोटिवेशन इनटू द अदर पीपल, मतलब अपने मोटिवेशन और एनर्जीज को दूसरों में ट्रांसफर करना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, हम खुद ही मोटिवेटेड और लो एनर्जी, अपनी एनर्जी को, अपनी मोटिवेशन को, अपने विजन में दूसरों में ट्रांसफर करना है, और वो सेल्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आपको टूल कौन कौन से यूज करने चाहिए जो कि आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, जूम, फ्री ऐप है, यूज करो ना यार। ट्रैकर फॉर द प्रोग्रेस, सुबह उठते ही अपने आप को याद करवाने, मेरे दिन के ये लक्ष्य हैं, याद करवाओ यार। क्यों ऐसे तुक्के वाली गेम में हो यार आप। हम अपने आप को हर रोज सुबह एक मीटिंग करते हैं अपनी टीम के साथ कि भाई तेरे ये लक्ष्य है, मेरे लक्ष्य। फिर शाम को एक मीटिंग हो, भाई इनमें से क्या क्या हो गया, क्या क्या रहेगा, वो मीटिंग तो ट्रैक करते हैं एक दूसरे को। तीसरा, ट्रैकर बनाना कैसे। ट्रैकर के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपके जो जो प्रोडक्टिव टास्क है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, लीड जनरेशन, सेल क्लोजिंग, फॉलोअप, लगातार टीम को पुश करना, मोटिवेट करना, ये सारे आपके प्रोडक्टिव टास्क है, उसमें लिख लीजिए अपने, उसे हम बोलेंगे ट्रैकर। जब आपको हो जाए, हाँ मैंने आज 3 कंटेंट क्रिएट किए, यस टिक कर दो। क्या आज मैंने 20 से 30 लोगों से बात करी, यस टिक कर दो। क्या आज मैंने सेल्स कॉल करी, टिक कर दो। क्या आज मैंने फॉलोअप किया, टिक कर दो। क्या आज मैंने टीम को मोटिवेट किया, टिक कर दो। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप टिक 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 करते जाओ। अब ये चांस आएगा, आप अपने आप को झूठ बोल ही नहीं सकोगे, ना ही किसी का उंगली उठा सकोगे सर सेल्स में आती ये है वो है, 100 चीजें हैं, नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है यार, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सामने लिख रहा हूँ, वो दिख रहा है, मैंने किया क्या है, उससे तो कहीं नहीं भाग सकते ना। उससे कहीं नहीं भाग सकते। फिर एक टूल आता है क्लैनली फॉर क्वालिफाइंग लीड, आप ये यूज करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। बस मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली यूज करता हूँ। किसी से बात करने से पहले उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ इस टूल्स के थ्रू। तो calendly.com में भी, तो ये 3 टूल। आखिरी चीज, रिमेंबर योर व्हाई डेली, अपने आप को याद करवाइए, कर क्यों रहे हो। अच्छा कमाना है, फैमिली में नाम रोशन करना है, घूमना फिरना है, आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, भाई क्या चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। हर रोज ये वाई याद करवाइए, वाई वाई वाई। प्लान योर डे इन एडवांस, कल क्या करना है उसको आज ही लिख कर सोइए। क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो मेरे कल के प्लान है, यानी कि आज तारीख है 16, तो 17 मई के प्लान मेरे ऑलरेडी बने पड़े हैं। जो बंदा एक दिन एडवांस में अपने प्लान को लेकर चलता है, गोल्स को डिसाइड करके चलता है, वही उस गोल को अचीव कर पाता है। क्योंकि वो दिखेगा, वहां पर शीट के अंदर दिखेगा कि सच में मैंने किया है। नंबर 3, पुश योरसेल्फ डेली। डेली मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा मोटिवेटेड रहे। अपने आप को डीमोटिवेशन के टाइम में भी आपको पुश करना होगा। मैं इस बात को कभी भी नहीं मानता कि संदीप मिश्री डिमोटिवेट नहीं होता होगा। मैं इस बात को भी झूठ मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी डरता नहीं होगा, उससे भी डर लगता होगा। हर एक इंसान डिमोटिवेटेड होता है, हर एक इंसान डरता भी है, क्योंकि वो इंसान है तभी तो मोटिवेट। अगर हम डिमोटिवेटेड नहीं हो रहे, अगर हमें डर नहीं लग रहा, तो इंसान ही नहीं है, तो रोबोट है। इमोशंस तो इंसान में ही होते हैं ना। तो उस सिचुएशन में अपने आप को डिमोटिवेट सिचुएशन में थोड़ी देर बैठना है,
साइलेंस रहना है, गहरी सांस लेनी और अपने आप को काम करने के लिए पुश करना एंड डू दी हार्ड वर्क, बिकॉज देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है यार। अगेन बोलूंगा, झिसते रहो, पिटते रहो, रोते रहो, गिरते रहो, बट काम करते रहो। बट यहाँ पे एक चॉइस मैं और देना चाहूंगा आप लोगों को। आपके पास ना जिंदगी में दो चॉइसेस होते हैं। चॉइस नंबर 1, छोटी छोटी चीजों में लड़ते रहिए। लीड्स नहीं है, सेल्स नहीं है, किस्मत ही खराब है, पैसे नहीं है, ये फलाना टिमकाना, काम करने का दिल नहीं कर रहा, मेरी मम्मी ने बोलते, पापा ने बोलते, दोस्त ने बेइज्जती करती, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, आज मेरे कपड़े अच्छे नहीं, आज मैं नहाया नहीं, कल मैं सोया नहीं था, आज मेरे ब्रश नहीं किया। सो एंडलेस चीजें बोलते रहिए, क्या फर्क पड़ रहा है। नंबर 2, इसे चूज कर लीजिए कि मेरी जिंदगी में कुछ बड़े लक्ष्य हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है, फैमिली को प्राउड फील करना, करोड़पति बनना, सेल्फ मेड बिलियनियर बनना। एक स्पिरिचुअल गुरु उन्होंने बोला कि जिंदगी में ना 2 तरीके की लड़ाई होती है, और लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। लड़ाई होती है 2 तरीके की। नंबर 1 लड़ाई, या तो गधे के साथ लड़ लो या शेर के साथ लड़ो। अब गधे के साथ लड़ना क्या है? छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई, ये नहीं है, वो नहीं है, छोटी मोटी कंप्लेंट करना, ये क्या है? गधे के साथ लड़ना। और गधे के साथ लड़े तो क्या होगा? 2 सिचुएशन होगी। पहला, वो गधा है, जीत भी सकता है क्योंकि है ही गधा, पता थोड़ा है। सिचुएशन नंबर 2, आप जीत सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा? कहने को क्या आएगा, अबे गधे से ही जीता, और कोई नहीं मिला था क्या? दोनों सिचुएशन में मरे। और ये छोटी छोटी जिंदगी की बातें है ना, इससे बाहर, ये नहीं है, वो नहीं है यार, एंडलेस सो ऑन, इनसे बाहर। तो ये क्या हुआ? गधे से लड़ना। एक होता है शेर से लड़ना। शेर से लड़ना, मेरी जिंदगी के लक्ष्य है यार, अपनी अच्छी आदतें बनाएंगे, जिंदगी में अचीवमेंट करके दिखाएंगे, सक्सेस पाएंगे, पैसा कमाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, खुद मोटिवेट होंगे, प्राउड फील करेंगे। ये क्या है? शेर से लड़ना। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या आती है? अगर आप हार भी गए ना, तो कहने को पता क्या होगा? अरे शेर से लड़ा हूं यार, तो क्या हुआ, हार गए। शेर से लड़ाई करने का डिसीजन ही आपकी जीत को डिसाइड कर देता है। अगेन रिपीट करता हूँ, शेर से लड़ाई करने का डिसीजन ही आपकी जीत को डिक्लेयर कर देता है कि आप पहले ही जीत चुके हो, क्योंकि आपने उन गधे बंदरों से लड़ाइयां बंद कर दी हैं। तो आपको अपने डेली लक्ष्यों से आगे बढ़ना है, लक्ष्यों से लड़ना है, वही आपके शेर है। अपने डरों से जीतना है, अपने वहम से जीतना है, अपने प्रोक्रास्टिनेशन से जीतना है। एग्जैक्टली, किसने बहुत अच्छी बात लिखी कि वो ये ना बोल दे, कोई दोस्त बेइज्जती ना कर दे, उसको कैसा फील होगा, वो मेरा फोन नंबर ब्लॉक ना कर दे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये क्या गधे से लड़ना। दूसरा ये है कि यार मेरी फैमिली कुछ एक्सपेक्टेशन है, मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरी बेटी मेरे लिए कुछ करेगी, यार ये कुछ करके दिखाए। ये क्या हुआ? शेर से लड़ना। अब आप लोगों से ईमानदारी का एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप गधे से लड़ना चाहेंगे या शेर से? लो यार, शेर से। शेर से लड़ना है ना, तो हर रोज आपको फॉलो करना है, नए लोगों से बात करनी है, नया कंटेंट क्रिएट करना है, हर रोज सेल क्लोजिंग करनी है, हर रोज फॉलो अप करना है, हर रोज टीम को पुश करना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है, हर रोज लर्निंग करनी है। ये रोड मैप फॉलो कर लीजिए, आई गारंटी आप लोगों को जीतने से मैं भी नहीं रोक सकता यार। ठीक है, तो ये 4 चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। अपने आप को अपना डेली याद करवाइए, वाई डेली याद करवाइए, अपने प्लान को डेली हर रोज एडवांस में लिखिए, अपने आप को पूछिए कि क्या मैंने वो चीजें की, क्या नहीं की।
क्या मैंने लीड जनरेट की, क्या मैंने सेल कॉलिंग की, क्या मैंने फॉलोअप किए, क्या मैंने कंटेंट क्रिएट किया, क्या मैंने विवेक सर की वो बातें मानी, क्या मैंने वो ट्रेनिंग की बातें की, क्या मैंने अपने आप को पुश किया, क्या मैंने हार्ड वर्क किया। अगर जो नहीं किया तो नहीं होगा, अगर ये किया तो हो गया। वेरी सिंपल। और मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, ये बहुत अजीब बात है ना। मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने नहीं आया, मैं यहाँ पे आपको रियलिटी बताने आया। क्योंकि मोटिवेशन का क्या है, कभी आएगा कभी जाएगा। लेकिन मोटिवेशन आता है तो बढ़िया है, लेकिन जाता है ना तो भी काम करके दिखा दो, वहां चैंपियन बनते हो बंदे। मोटिवेशन आया तो सबने काम कर लिया, लेकिन डिमोटिवेशन आया तो भी काम कर दिया। ये होते हैं कमाल के लीडर्स, इन्हें मैं बोलता हूँ तगड़े लोग। ओके गाइस, सो आई होप कि आप लोगों को रोड मैप आपके लक्ष्य को अचीव करवाने में बहुत हेल्प करे। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ना यार आज से ही पागलों की तरह लग जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ 40 दिन में हिट करो यार। मुझसे मिलना है ना यार, एंजॉय करेंगे यार। ज्ञान कमाओ के फाउंडर से मिलेंगे, ऋतिक, और अपने का बर्थडे मनाएंगे। ज्ञान कमाओ का एक बहुत ही अमेजिंग सेलिब्रेशन होगा। भोपाल बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, इंटरनेट पे चेक करो, मिलेंगे ना सब यार, फन करेंगे यार। जो सब मिलेगा आपको वो फन मस्ती। हम लोगों ने गोवा में बहुत मस्ती करी, मजा आया यार, सीरियसली बहुत मजा आया। सो वो सब आप अचीव करना चाहते हैं तो ये जो काम मैंने लिखे वो करते जाइए, ये सब अपने आप अचीव हो जाए। चलिए सर, सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और मेरी तरफ से विश यू ऑल दी वेरी 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 बेस्ट। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो अपने टीम लीडर ज्ञान कमाओ की हर एक लाइक ग्रुप से आप कनेक्टेड तो हैं ही, उनके पास आप जाइए, आप हेल्प लीजिए और अपने सेल्स को इंक्रीज कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।